धारचूला व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा व उनकी टीम के द्वारा आज एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी धारचूला को दिया गया है। भूपेंद्र सिंह थापा ने उपजिलाधिकारी धारचूला को बताया कि अस्पताल में इमरजेंसी सेवा में रात्रि में जो डॉक्टर काम कर रही हैं उनका नाम उन्होंने खुलकर लिया है स्वेच्छा बलौदी। उनके द्वारा अपनी कार्य में शिथिलता बरती जा रही है। बुलाए जाने के बाद भी कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं हो रही हैं, जिससे कि मरीजों को बड़ी दिक्कत हो रही है। कल रात्रि दूसरे डॉक्टर को बुलाने के बाद इमरजेंसी में पेशेंट का इलाज किया गया। इससे व्यापार संघ पूरी तरह से नाराज है और व्यापार संघ ने कार्रवाई करने की मांग की है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र गुंजियाल से फोन पर वार्ता करने पर उन्होंने कहा है कि इस तरह की अगर लापरवाही हुई है तो इसकी जांच की जाएगी। कल रात्रि में स्वेच्छा बलौदी की ही इमरजेंसी में ड्यूटी थी। देखिए, धारचूला उप चिकित्सालय में वहाँ पे पहले भी ऐसे केस कई आए हैं। हमने भी देखा वहाँ पे जब कोई डिलीवरी वाली महिलाएं या अन्य इमरजेंसी केस वाले जाते हैं तो वो वहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं और कहते हैं कि ठीक हो जाएगा या फिर रेफ़र करो या फिर अन्य डॉक्टरों से देखो। ऐसा नहीं। कल भी एक केस आया है तो उसमें जनता पूरी आक्रोशित है कि इमरजेंसी गांव से कैसी कैसी परेशानी से यहाँ पर महिलाएं पहुँचती है। रोड की कंडीशन ऐसी है, रात अतरा, तो वहाँ यहाँ पर तुरंत तत्काल जो है इलाज नहीं हो पा रहा है महिलाओं का। तो इसमें हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसी महिला डॉक्टरों की सुविधा हो वहाँ यहाँ पे कि हर समय, चाहे रात के 12 बजे हो, दिन। इसमें हम ये कहेंगे कि अगर आपको ड्यूटी करनी है ढंग से तो आप ढंग से ईमानदारी से ड्यूटी करिए, वरना तो हमें यहाँ पर ऐसे डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बरसात का समय है। कल रात्रि में डॉक्टर स्वेच्छा की हमारे जो है उप चिकित्सालय जिला उप चिकित्सालय धारचूला में ड्यूटी थी, लेकिन जो है वो नाराज़ थी और हमारे गांव से जो मरीज आए थे वो तड़पते रह गए और हम लोगों ने बड़े मुश्किल से डॉक्टर ढूंढ के डॉक्टर पांगती जी सर को बुला के उसमें उपचार कराया। हमें बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे वैसे तो हमारे यहाँ स्टाफ कम है, उसके ऊपर भी जो ड्यूटी में तैनात रहते हैं महिला जो डॉक्टर थी स्वेच्छा बलौदी, वो हमेशा जो है नदारत रहती है और अपने कार्य के प्रति जो है ईमानदारी से कार्य नहीं करते। हम लोगों ने आज उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी इनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने का जो है अनुरोध किया है। थाना प्रभारी विजेंद्र शाह ने जनता से अपील की है कि कल मतगणना के दिन संयम बना के रखें। जो भी प्रत्याशी जीते वो विजय जुलूस बिल्कुल ना निकाले और सोशल मीडिया में अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करे। कोई भी व्यक्ति अपनी खुशी को अपनों के साथ बांटे, लेकिन किसी और को दुखी करके खुशियां ना मनाई जाए। जीतने वाले को भी बधाई है और हारने वालों को भी आने वाली लड़ाई की शुभकामनाएं हैं। उन्होंने कहा एक प्रत्याशी जीतेगा, एक हारेगा, लेकिन रंजिश को वहीं ख़त्म कर दिया जाए। कोई भी वाद विवाद पुलिस तक ना पहुंचे। अगर कोई वाद विवाद इस तरह से बढ़ेगा या सोशल मीडिया में अमर्यादित बातें की जाएंगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। साथ ही उन्होंने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि विजय जुलूस कोई भी नहीं निकालेगा। अभी जनपद में 2 चरणों में मतदान सकुशल संपन्न हो गया है। इसी क्रम में कल 31 तारीख को मतगणना होनी है, जिसके परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा पूरी सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना कार्मिकों की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं और एसपी महोदय पिथौरागढ़ के इसमें साफ निर्देश और कड़े निर्देश हैं कि बिना किसी मतलब पारदर्शिता के साथ जो है मतगणना को पुलिस बल सकुशल संपन्न कराए। इसके अतिरिक्त मेरा एक निवेदन है और अपील भी है कि माननीय निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। तो मेरा सभी प्रत्याशियों से, जो विजयी प्रत्याशी होंगे, उनसे अनुरोध है, अपील है कि जो है वो विजय जुलूस ना निकालें। साथ ही मेरा ये भी लोगों से कहना रहेगा कि चुनाव पश्चात जो भी चीज़ें थी तो उस संबंध में हार या जीत तो लगती है, एक पक्ष हारता है एक पक्ष जीतता है, तो इसमें किसी प्रकार की चुनावी रंजिश ना रखें। अगर इस प्रकार की कोई भी गतिविधि सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से या किसी सूचना के आधार पर आएगी तो पुलिस के द्वारा उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धारचूला में मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली
बता दें कि आरओ मरमू मिश्रा के द्वारा बताया गया कि कल सुबह ठीक 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। प्रथम चरण, द्वितीय चरण व तृतीय चरण की मतगणना एक साथ की जाएगी और जो भी प्रत्याशी जीतेगा उससे भी उन्होंने निवेदन किया कि संयम बना के रखें और शांतिपूर्वक मतगणना में भाग लें। साथ ही उन्होंने कहा किसी का मतगणना अभिकर्ता का पास इत्यादि बनना हो तो वो आज ही आज संपर्क कर सकते हैं। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। खूंटी से धारचूला आ रहा बोलेरो कैंपर बूदी के समीप कोटिला बैंड में पलटा। वाहन संख्या UK 05 TA 3775। वाहन पलटने से वाहन में सवार सवारियों को चोटें आई हैं। तत्काल SSB बूदी में प्राथमिक उपचार के लिए सभी को ले जाया गया। साथ ही धारचूला से तहसीलदार दमन नाना NDRF को लेकर मौके पर रवाना हुए हैं। वहीं SSB के द्वारा पूरी मदद की गई है। चोटिल व्यक्तियों को धारचूला लाया जा रहा है। बताया गया है कि 1-2 व्यक्तियों के पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। कुल 5 यात्री अभी तक शिनाख्त हो चुके हैं और कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। लोगों को धारचूला अस्पताल लाकर उपचार देने के बाद ही मालूम चलेगा कि कितनी चोटें लगी हैं। बताया जा रहा है कि वाहन के ब्रेक फेल हो गए थे, उससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। बड़ी दुर्घटना होते होते बची है। महिला कार्मिकों की चुनाव में 8 ब्लॉकों में ड्यूटी दूरस्थ क्षेत्रों में लगाने पर जगत सिंह मर्तोलिया जिला पंचायत सदस्य ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के नियम के विरुद्ध पिथौरागढ़ जिले के 8 ब्लॉकों में महिला कार्मिकों को दूरस्थ स्थान में भेजा गया है। इसके लिए वो राज्य निर्वाचन आयोग पर शिकायत कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कोर्ट जाने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि इस तरह महिलाओं के साथ अन्याय वो नहीं होने देंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के हस्तक्षेप और जिला निर्वाचन अधिकारी के पत्र और आयोग की स्पष्ट नियमावली के बाद भी पिथौरागढ़ जनपद के 8 विकास खंडों में पंचायती चुनाव में जो महिला कार्मिक हैं उनकी ड्यूटी 50 से 100 किलोमीटर के मध्य लगाया गया। महिलाएं स्वयं अपने रिस्क पर भय और असुरक्षा के बीच अपने अपने मतदान स्थलों पर जहां ड्यूटी लगी गई थी वहां स्वयं पहुंची और रात भी उन्होंने वहां काटी। रानीखेत जैसी घटना यहां हो सकती थी, लेकिन जो निर्वाचन अधिकारी हैं ब्लॉकों में उन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया। आज हमने आयोग में इसकी शिकायत दर्ज की है। अगर आयोग ने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया तो हम उच्च न्यायालय नैनीताल में एक जनहित याचिका इस पर दायर करने वाले हैं और हम महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और जो नियमावली है उस पर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। Please do like, share and subscribe DCL News.